देखो जैसे मान लो हमें इस प्रकार के फंक्शन की रेंज निकालनी है। देखो ऐसा फंक्शन दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, ऐसा फंक्शन दिया जाए, है ना। मतलब दो फंक्शंस का रेशो है पी एक्स बाई क्यू एक्स, रेशियो की फॉर्म में है दो फंक्शन का रेशो, और हमें इसका रेंज निकालना जाए। देखो ध्यान दो, ये जो p और q है ये भी फंक्शंस ऑफ x होंगे। अब ये लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। मतलब जो px और qx है ये लीनियर भी हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब ये इस प्रकार लीनियर का मतलब इस प्रकार ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक का मतलब इस टाइप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे, है ना। देखो अगर हमें इस प्रकार के किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो यहां पर देखो अब ग्राफ बनाना मुश्किल होता है। इस टाइप के फंक्शन में ग्राफ को बनाना मुश्किल होता है। ध्यान दीजिए, बन तो जाता है ग्राफ, आपको सिखाएंगे ग्राफ बनाना, लेकिन अगर कभी रेंज निकालनी हो तो यहां पर थ्योरेटिकल मेथड ही काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार के फंक्शन में ध्यान दीजिए, इस प्रकार के फंक्शन में हर बार ग्राफ बन जाए जरूरी नहीं होता, या ग्राफ बनेगा तो वो मेथड थोड़ा टफ हो जाएगा। ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको हम सिखाएंगे, लेकिन देखो ध्यान दो, यहां पर आप थ्योरी मेथड ही लगाना पड़ता है। थ्योरी मेथड क्या कहता है? थ्योरी मेथड कहता है कि x की वैल्यू को y के टर्म में निकालो, है ना। जो भी हम लोग लगा रहे थे कि x की वैल्यू को y के टर्म में निकालो, और उसके बाद ये देखो कि y की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए x डिफाइन है ना। पहले x को y के टर्म में निकालो, फिर ये देखो y की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए x डिफाइन है। जैसे को हम लोग एग्जांपल समझे, मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री, ये हमें एक फंक्शन दिया गया। देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, दोनों लीनियर है ना। बताया मैंने, लीनियर भी हो सकते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो सकता है। ठीक, दो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y इक्वल टू लिख लें। y इक्वल टू हो गया x माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री। ठीक, y की वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे, देखो x को y के टर्म में निकालेंगे हमेशा। कैसे निकालेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ बोलो, 2x माइनस थ्री बराबर x माइनस वन। ठीक, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2xy माइनस थ्री वाई बराबर x माइनस वन। x को एक तरफ ले आओ, x को एक तरफ ले आओ, 2xy माइनस x बराबर 3y माइनस वन। क्या किया हमने, देखो x को अब x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस वन बराबर 3y माइनस वन। देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 3y माइनस वन अपॉन 2y माइनस वन। ध्यान दो, ठीक, तो हमने क्या किया, देखो x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लिया। क्या किया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, x को एक तरफ ले आए, x को एक तरफ ले आए, x कॉमन ले लिया, तो x की वैल्यू y के टर्म में आ गई। अब देखो ध्यान दो, जैसे हम देखें कि ये टर्म हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो समस्या। अब देखो डिनोमिनेटर जीरो होगा मतलब y अगर 1/2 होगा, यानी कि अगर हम y को 1/2 लेंगे तो x डिफाइन नहीं हो पाएगा। अगर हम y को 1/2 लेंगे तो x डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हम y को 1/2 नहीं लेंगे, y को 1/2 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 1/2 को छोड़कर सब कुछ। मतलब हमारा जो y हो गया वो हो गया r माइनस 1/2। y की वैल्यू क्या हो गई बोलो, ऑल रियल नंबर्स माइनस 1/2, क्योंकि y को 1/2 लेने पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और x डिफाइन नहीं हो पाएगा, x की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर हम y को ऐसा लें तो x डिफाइन हमेशा होगा, क्योंकि दिक्कत 1/2 पर है, सिर्फ 1/2 पर x डिफाइन नहीं है। तो हमने क्या किया, r में से 1/2 निकाल दिया, r में से 1/2 निकाल दिया। अब जो y बचा उस हर एक वैल्यू पर x क्या होगा बोलो, डिफाइन होगा। तो यही y की वैल्यू हो गई, यही क्या हो गई बोलो, हमारे फंक्शन की रेंज हो गई।
मतलब y 1/2 को अलावा हम सब कुछ ले सकते हैं, 1/2 को छोड़कर y की वैल्यू सब कुछ ले सकते हैं, यही अपनी रेंज हो गई। ठीक, अब देखो ध्यान दो, हालांकि इस क्वेश्चन में डोमेन का यूज नहीं हुआ। जैसे मान लो अगर हम इस क्वेश्चन का डोमेन निकालते, हमने निकाला था स्टार्टिंग में, तो ये देखना पड़ेगा x क्या है। अब देखो अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो 2x - 3 = 0, x क्या होगा बोलो 3/2। इसका मतलब x की वैल्यू 3/2 नहीं लेंगे, ये इसका डोमेन हो गया, है ना। तो इसका मतलब अगर हम डोमेन निकालते तो क्या हो जाता बोलो r - 3/2, ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाता अगर हम निकालते। हालांकि यहाँ पर जब हमने रेंज को निकाला तो डोमेन की जरूरत कभी नहीं पड़ी, है ना। अगर डोमेन पूछता तो ये देखते कि x क्या नहीं हो सकता, अगर डोमेन पूछता तो ये देखते कि भाई x की कौन सी वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और x को हटा देते वो। जैसे हमने देखा x को 3/2 नहीं ले सकते क्योंकि इसको 0 करें तो क्या x आएगा 3/2। अगर हम डिनोमिनेटर को 0 करें तो x क्या आएगा बोलो 3/2। तो x को 3/2 नहीं ले सकते, ये डोमेन निकालने क्वेश्चन हमने सीखे थे स्टार्टिंग में, है ना। अब हमें रेंज निकालना सीखना है, तो ये हो गया हमारा इस फंक्शन का रेंज। और ऐसा कोई भी फंक्शन होगा हम लोग इसी मेथड से करेंगे। अभी हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं, लिखो सब बच्चे ध्यान से जरा इसको।